बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूदी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है साथियों, उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कश्मकशों को आवाज़ अता की है। उसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने यह राय किस शायर के बारे में दी है? सरदार जाफ़री, अख्तरुल ईमान, हज़रत मोहानी या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली? बात करें सरदार जाफ़री की दोस्तों, तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश 1913 ईस्वी को बलरामपुर में हुई है और वफ़ात अली सरदार जाफ़री की 2000 ईस्वी को हुई है। अख्तरुल ईमान की पैदाइश 1915 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1996 ईस्वी को हुई है। हज़रत मोहानी की 1880 ईस्वी को और वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में। हाली की 1837 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। जी दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अख्तरुल ईमान। एहतशाम हुसैन ने ये राय अख्तरुल ईमान के बारे में दी है। उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कश्मकशों को आवाज़ अता की है। उसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 से 1972 वाले ने ये राय जो है अख्तरुल ईमान साहब के बारे में दी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अली सरदार जाफ़री की कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिनसे सवालात बनते हैं। तो अली सरदार जाफ़री की मशहूर किताब हो जाएगा एशिया जाग उठा। एशिया जाग उठा इनका बहुत ही मशहूर शेरी मजमुआ है जिनसे सवालात बनते हैं यूजीसी नेट में। इसके अलावा इनकी अहम तसानीफ़ में बेहतरीन अदब, एक इनका ड्रामा है जिसका नाम है ये किसका खून है, और लहू पुकारता है इनका शेरी मजमुआ है। इनका खुद नविश्त है ज़िंदगी का मुख्तसर सफ़रनामा, और इनके दूसरे दीगर तसानीफ़ में सरमाया सुखन, इकबाल शनासी और नई दुनिया को सलाम। नई दुनिया को सलाम ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है, इससे भी सवाल बनता है तो इसे भी जहन में रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा दोस्तों, गरा गुज़रेगा हर्फ आरज़ू इस तबा नाजुक पर, निगाह शौक़ इस मज़मून रंगी को अदा करे। यह शेर किनका है दोस्तों? फ़िराक, जिगर, फ़ानी या फिर हज़रत मोहानी? जी दोस्तों, तो यह शेर है हज़रत मोहानी साहब का, 1880 से 1951 वाली का है। बात करें फ़िराक की, तो फ़िराक की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को हुई है। जिगर मुरादाबादी साहब की पैदाइश 1890 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1960 ईस्वी को हुई है। फ़ानी की 1879 ईस्वी को, वफ़ात 1941 ईस्वी को हुई है। जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंदरज झैल इबारत किस दास्तान से माखूज़ है? इबारत आपको गौर से पढ़ लीजिए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब का आपका हो जाएगा बाग़ो बहार। बाग़ो बहार को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में मुकम्मल किया था और बाग़ो बहार 1804 ईस्वी में शाया हुआ है। मीर अमन की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। रानी केतकी इंशाउल्लाह खान इंशा का, बुस्तान ख़याल मीर मोहम्मद तकी ख़याल का और फ़साने अजाब रजब अली बैग सुरूर का है। फ़साने अजाब को रजब अली बैग सुरूर ने 1824 ईस्वी में तहरीर किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। खुतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद, खुतूत में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए, शराफत, खुशतबीई और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। ये इबारत दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मज़मून से माखूज़ है? जी दोस्तों, तो ये इबारत जो रशीद अहमद सिद्दीकी मज़मून अपनी याद से माखूज़ है। सही जवाब आपका जीम हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है दोस्तों और वफ़ात 1977 ईस्वी को हुई है। अगला सवाल देखिएगा। ज़िक्र मेरा ही वो करता सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर या मज़कूर न था। यह शेर किनका है दोस्तों? जी दोस्तों, तो इस शेर के खालिक हैं उससे पहले बात कर लेते हैं, जवाब से पहले बात कर लेते हैं इन सभी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में।
तो आतिश के बारे में बात किया जाए, आतिश के पैदाइश 1778 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है दोस्तों, और वफ़ात आतिश की 1847 ईस्वी को हुई है। मुसहफ़ी की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की, तो इनकी पैदाइश 1747 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है मुसहफ़ी की 1824 ईस्वी को हुई है, फसाने आजा। और ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1721 ईस्वी को इनकी पैदाइश है, और वफ़ात 1785 ईस्वी को हुई है, और फ़ानी की आपको मालूम होगा 1879 से 1941। जी दोस्तों, तो ज़िक्र मेरा ही वो करता सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर या मज़कूर न था। इस शेर के खालिक हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक मशहूर शेर है दोस्तों, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये ख्वाजा मीर दर्द का मशहूर शेर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। किस बड़े शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी? जी आपको मालूम होगा ख्वाजा मीर दर्द ने कोई भी मसनवी नहीं लिखी। ख्वाजा मीर दर्द ये तसव्वुफ़ के शायर हैं, इन्हें सूफ़ी शायर कहा जाता है दोस्तों, सूफ़ी शायर से ये जाने जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द 1721 से 1785। अगला सवाल देखिएगा। मजनू गोरखपुरी ने ज़ोहरे इश्क के मुसन्निफ़ को किस यूरोपीय शायर का हम पाया करार दिया है? ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गोएटे। मजनू गोरखपुरी ने ज़ोहरे इश्क के मुसन्निफ़ को गोएटे का हम पाया करार दिया है। इस सवाल का सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें ज़ोहरे इश्क के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के बारे में, तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की पैदाइश 1773 ईस्वी को हुई है। 1773 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, और इनकी वफ़ात दोस्तों 1871 ईस्वी को हुई है। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी से दोस्तों 18 जून को दिसंबर 18 जून को जो इम्तहान हुआ था, उनसे ज़मानी तरतीब पूछा गया था मिर्ज़ा शौक़ लखनवी से, तो इनकी पैदाइश वफ़ात ज़रूर याद रखिएगा। पैदाइश इनकी 1773 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, और वफ़ात 1871 ईस्वी को हुई है। ये अपनी मसनवी शहर ज़ोहरे इश्क की वजह से मशहूर हैं, और इनकी और भी दीगर तसानीफ़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मजनू गोरखपुरी की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। मजनू की पैदाइश 1904 ईस्वी को हुई है, 1904 ईस्वी को, और वफ़ात 1988 ईस्वी को हुई है। जी, तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की कुछ दीगर तसानीफ़ हैं, जैसे कि बहार इश्क और फ़रेब इश्क, जिसे लज़्ज़त इश्क भी कहते हैं, और अरमान मोहब्बत यानी मसनवी लज़्ज़त इश्क। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है दोस्तों? जी, तो इस शेर में मुरातिन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया। मुरातिन नज़ीर को ज़िला जगत भी कहा जाता है, जिला जगत भी मुरातिन नज़ीर को कहा जाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा, इसे जिला जगत भी कहा जाता है। एक दफ़ा इससे सवाल बन चुका है, तो ज़रूर याद रखिए। और मुरातिन नज़ीर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब शेर में ऐसे अल्फाज आएँ जो आपस में मिलता जुलता हों, मुनासबत रखते हों, तो वो मुरातिन नज़ीर कहलाता है। और तजनीस आपको मालूम होगा, दो अल्फाज तलफ़ुज़ के एतबार से एक हों लेकिन उसके मानी अलग अलग हों, तलफ़ुज़ के एतबार से एक होते हैं और मानी डिफरेंट होते हैं, तो वो तजनीस कहलाते हैं। और मुरातिन नज़ीर में ऐसे अल्फाज जो आपस में एक दूसरे से मुनासबत यानी मिलता जुलता, जैसे पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, गुल बाग, इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो वो मुरातिन नज़ीर यानी ज़िला जगत होते हैं। और तजनीस में क्या होता है, दो अल्फाज जो मानी में मुख्तलिफ हों, ठीक है, उसे तजनीस कहते हैं। और हुस्न तालील में वजह मुतय्यन करने को कहते हैं। और लफ़ नश्र के मानी है दोस्तों लपेटने और फैलाने के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। चमन में किसने इलाही निगाह डाली, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली। आज इस शेर में दोस्तों किस सनत को बरोकार लाया गया है? जी दोस्तों, तो इस सनत में तजनीस ताम का इस्तेमाल किया गया। तजनीस ताम क्या होता है?
तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तंजिसे ताम, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जो हर तरह से मुशाबा हो, मिलता जुलता हो मगर माने मुख्तलिफ हो, वो सनद तजनीसे ताम होता है। तजनीसे मुरक्कब, शेर में ऐसे दो लफ्ज़ लाया जाए जिसमें एक मुफरिद हो और दूसरा मुरक्कब हो, यानी एक अलग हो एक लफ्ज़ का, दूसरा मिलता जुलता मिला हुआ हो, तो उसे तजनीसे मुरक्कब कहते हैं। इसके दो किस्में हैं, तजनीसे मुरक्कब मुतशाबा और तजनीसे मुरक्कब मफरूक़। अगला सवाल देखिएगा, ये किसने कहा था दोस्तों कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़साए मशरिक़ का निशापुर था। ये दोस्तों तो अब्दुल हलीम शर ने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़साए मशरिक़ का निशापुर था बक़ौल अब्दुल हलीम शर। इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इनसे सवालात बनते हैं। इनके पैदाइश 1860 ईस्वी को हुई है, वफ़ात 1926 को। वालिद का नाम तफज़ुल हुसैन था। इनका हफ्त रोज़ा था जो मेशर के नाम से निकलता था, वो 1881 ईस्वी में जारी किया था इन्होंने पहली मरतबा। और अब्दुल हलीम शर का ये उर्दू का पहला तारीख़ी नावल मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना है जो 1888 ईस्वी में शाया हुआ। और ये माहनामा दिलगुदाज में इन्होंने तारीख़ी नावल लिखने की दायक बेल 1888 ईस्वी में डाली थी। और दिलचस्प ये जो है इनका नावल है, और ये अब्दुल हलीम शर का पहला मुआशरती नावल है दिलचस्प। और अब्दुल हलीम शर के कुछ ड्रामे हैं जैसे कि मेवाए तल्ख़, शहीद वफ़ा और गुज़श्ता लखनऊ। अब्दुल हलीम शर के ताल्लुक़ से कुछ अदबा के अक़वाल हैं, जैसे फ़िराक़ गोरखपुरी ने अब्दुल हलीम शर के तख़लीक़ात के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। और प्रोफेसर कमर रईस का कौल है इनके हवाले से कि अब्दुल हलीम शर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। इनका दाखिल निसाब नावल आपको मालूम होगा, फिर नावल फिरदौस बरी जो 1899 में मंज़िर आम पर है, और ये नावल दोस्तों 9 बाब पर मुश्तमिल है। फिरदौस बरी का मौजू फ़िरक़ाए बातिनिया का उरूज ज़वाल की कहानी है, और फिरदौस अब्दुल हलीम शर ने इस नावल को हैदराबाद में मुकम्मल किया था। फिरदौस बरी के मशहूर किरदार में हुसैन, ज़मरूद, हसन, सब्बा, याक़ूब, शेख अली वजीदी वग़ैरह हैं। और शिबली के पैदाइश के बारे में बात करें तो शिबली की पैदाइश 1857 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1914 ईस्वी को। नियाज़ फतेहपुरी की 1884 ईस्वी को पैदाइश है, और वफ़ात 1966 ईस्वी। गात लीबिया में एक जगह है, वही उनकी पैदाइश है नियाज़ फतेहपुरी की। शहाब की सरगुज़श्त और निगारिस्तान नियाज़ फतेहपुरी की अहम तसनीफ़ है। मेहदी अफ़ादी की 1870 ईस्वी की पैदाइश, वफ़ात 1921 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा, शुद्दी तहरीक के ख़िलाफ़ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर पतरस बुखारी? जब तक इन सभी के पैदाइश वफ़ात का जिक्र कर लेते हैं दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है, और वफ़ात 1958 ईस्वी को हुई है। रशीद अहमद सिद्दीकी की 1896 ईस्वी को, और वफ़ात 1977 ईस्वी को। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1879 ईस्वी को, यह फ़ानी बदायूनी की सेम पैदाइश है, और इनकी वफ़ात 1955 ईस्वी को। फ़ानी बदायूनी को 1941 है। ख्वाजा हसन नज़ामी और फ़ानी की भी सेम पैदाइश है। पतरस बुखारी की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, तो पतरस साहब की पैदाइश 1898 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को। पतरस बुखारी की पैदाइश 1898 ईस्वी को हुई है पेशावर में, और वफ़ात 1958 ईस्वी को हुई है पतरस बुखारी साहब की। जी, तो शुद्दी तहरीक के ख़िलाफ़ जो है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। शुद्दी तहरीक जो है इसके बारे में कुछ निकात हैं जिनसे सवालात बनते हैं, तो यहाँ हम ज़िक्र कर लेते हैं। शुद्दी तहरीक ये स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके शागिर्द स्वामी श्रद्धानंद की तरफ से 1920 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस तहरीक के ख़िलाफ़ जो है ख्वाजा हसन नज़ामी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जो थे ये देहाती मुसलमानों को आर्या बनाना चाहते थे। इस वजह से जो है ख्वाजा हसन नज़ामी ने इस तहरीक की मुखालिफत की थी। इंडिया में शुद्दी तहरीक के बानी जो है स्वामी श्रद्धानंद को एक हीरो की हैसियत दी जाती है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके डाक टिकट भी जारी किए हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की कुछ तसानीफ़ दोस्तों, जैसे कि आम फ़हम तफसीर, फ़लसफ़ा शहादत, दिल्ली का ज़ियारतनामा, हैदराबाद के डिग्री याफ्ता, ये कुछ तसानीफ़ हैं। आम फ़हम, फ़लसफ़ा शहादत ये मज़हबियात की किताबें हैं।
जाबाज़ मुस्लिम, तारीख़ औलिया, ये सभी जो है मज़हबियात की किताबें हैं। इसके अलावा जो है आज़ाद दहली डिक्शनरी का पहला हिस्सा इन्होंने एक किताब लिखी है, और बुलावा, गालिब का रोज़नामचा, इस्लामी रसूल, इन्होंने ज़्यादातर जो है मज़हबियात की किताब लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका श्री कृष्ण बीती बा तस्वीर और 4 दरवेशों का तर्जुमा इन्हीं की किताब है। इनका चलिए यहाँ सवाल का जवाब दीजिएगा, 4 दरवेशों का तज़किरा किसकी तसनीफ़ है? जी, तो अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया है 4 दरवेशों का तज़किरा, ये ख्वाजा हसन नज़ामी साहब का हो जाएगा। ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की ये तसनीफ़ है और 4 दरवेशों का तक। इसके अलावा जो इनके कुछ इंशाइए हैं जिनसे सवालात बनते हैं और ये मशहूर हैं, जैसे कि सी पारा ए दिल और काना बाती, ये दोनों इनके बहुत ही मशहूर जो है। और मिट्टी का तेल भी जो है इनका बहुत ही मशहूर इंशाइया है। और सी पारा ए दिल ये इंशाइयों का मजमुआ है, और इसमें टोटल 1934 इंशाइये शामिल हैं। और इसका दिबाचा 1870 से 1961 वाले ने किया है, यानी कि मौलवी अब्दुल हक ने सी पारा ए दिल का दिबाचा लिखा है। अगला सवाल देखिएगा, सरबरा और हदीस दिगरा झैल की किस किताब में शामिल हैं? सरबरा और हदीस दिगरा इनमें से किस किताब में यह मजमून शामिल है? जी दोस्तों, तो सरबरा और हदीस दिगरा जो है ये सी पारा ए दिल में शामिल हैं। सी पारा ए दिल में शामिल, अभी हम लोगों ने बात किया था कि सी पारा ए दिल में 134 इंशाइये हैं इसमें, और इसका दिबाचा जो है मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। सी पारा ए दिल का दिबाचा मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, उसमें टोटल 134 इंशाइये शामिल हैं। इसी में ये शामिल हैं सरबरा और हदीस दिगरा। और बात करें सुखन मुख्तसर और सोज़े ना तमाम और अफसाना अफसों की, तो सुखन मुख्तसर मुईन अहसन जज़्बी का है। जज़्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी को ही है और वफ़ात 2005 ईस्वी को। याद रखिएगा, जज़्बी से बहुत ज़्यादा सवालात बन रहे हैं आजकल। मुईन अहसन जज़्बी का मुख्तसर सुखन मुख्तसर हो जाएगा, शेरी मजमुआ है। और मुईन अहसन जज़्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी को, वफ़ात 2005 ईस्वी को। सोज़े ना तमाम ये आशिक हुसैन बटालवी साहब का मुख्तसर अफसानों का एक दिल आवेज़ मजमुआ है। सोज़े ना तमाम किन का है? तो याद रखिएगा, यह अफसानी मजमुआ है आशिक हुसैन बटालवी साहब का। आशिक हुसैन बटालवी साहब का ये मजमुआ है मुख्तसर अफसानों का। और अफसाना अफसों के मुसन्निफ़ हो जाएंगे बशीर अहमद ताहिर। बशीर अहमद ताहिर साहब अफसाना अफसों के मुसन्निफ़ हो जाएंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, मुईन हसन जज़्बी के कुछ मशहूर तसानीफ़ हैं जिनसे सवालात बनते हैं, जैसे कि फ़िरोज़ा, गुदाज़ शब और हाली का सियासी शऊर, ये इनके कुछ तसानीफ़ हैं जज़्बी साहब के। अगला सवाल देखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में, याद रखेंगे दोस्तों, हाफिज़ अली बहादुर साहब का क़याम रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से कुछ निकात हैं जिससे सवालात बनते हैं, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम अहमदनगर जेल में जो है इनके साथ जो है जवाहरलाल नेहरू भी थे, सैयद महमूद, आसिफ़ अली और फ़िरोज़ वग़ैरह भी थे। इनका असल नाम मुहियुद्दीन था, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त, और इनका लक़ब जो है अबुल कलाम था और तख़ल्लुस से आज़ाद करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश वफ़ात हम लोगों ने ऊपर ज़िक्र किया है, तो इनके वालिद का नाम देख लीजिएगा, मौलाना खैरुद्दीन था। दादा का नाम मौलाना मोहम्मद हादी, और इनके वालिदा का मुस्मात आलिया जो मुफ्ती मदीना शेख मोहम्मद ताहिरा वितरी की भांजी थी। और मुगाने फ़र्क़ जो है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद की ये 12 साल की उम्र में जो है ये पहली मरतबा छपी थी। इनका तहरीर था अब अबुल कलाम आज़ाद की, और इन्होंने महज़ 12 साल की उम्र में लिखी थी मुगाने फ़र्क़। और मौलाना अबुल कलाम का आबाई वतन जो है वह दिल्ली था, और 1879 ईस्वी में उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन ने मुस्तकिल तौर पर कलकत्ता में रहाइश इख्तियार कर ली थी। और अबुल कलाम आज़ाद ने एक शायरी का मजल्ला जो है निरंगे आलम से 1899 में भी शाये किया, और ये मजल्ला जो है निरंगे आलम तकरीबन 8 महीना तक छपता रहा था। और इन्होंने दोस्तों 13 साल की उम्र में एक रिसाला जारी किया था अल मिसबाह, और ये रिसाला 1900 ईस्वी में जारी हुआ था, और ये रिसाला जो है 4 महीने तक छपता रहा। इसके अलावा जो है इन्होंने मुंशी नौबत राय के रिसाला खदंगे नज़र को जो है और शिबली की दावत पर रिसाला अलंदो की इदारत भी की है।
ठीक है। और इन्होंने जो है रिसाला लिसानुस सदक़ भी जारी किया था 1905 में। और अब्दुल सह सरामी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दिल में शायरी का शौक़ पैदा किया था। और अबुल कलाम आज़ाद बंगाल के इनकलाबी रहनुमा श्याम सुंदर और रविंद्र घोष की रहनुमा में इनकलाबियों में शामिल हुए थे। और इन्हें अबुल कलाम आज़ाद की मुलाकात जो है हबीब अर्रहमान ख़ान शेरवानी से 1906 ईस्वी में हुई थी। और अबुल कलाम आज़ाद के रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा 1912 है जो कलकत्ता से शाया हुआ था। और रिसाला अल हिलाल पर जो है पूछा जाता है जमालुद्दीन अफ़गानी का मशहूर रिसाला उर्वतुल वुस्क़ा की बड़ी छाप है। और अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक आज़ादी को तक़वियत देने के लिए एक के बाद दिगरे रिसाला जैसे कि अल हिलाल और अल बलाग जारी किया था। और रिसाला अल बलाग का पहला शुमारा 1915 ईस्वी को निकाला था इन्होंने, और इसका आखिरी शुमारा 1916 ईस्वी है। रिसाला अल हिलाल और अल बलाग के नाशिर और मैनेजर जो है मौलवी फ़ज़लुद्दीन अहमद थे और ये अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों याद रखिएगा कलकत्ता से हफ्तेवार अखबार जारी किया था जिसका नाम था पैगाम। और अबुल कलाम आज़ाद ने फ़ज़लुद्दीन अहमद के ही कहने पर अपने ख़ानदानी हालात को तज़करा के नाम से 1916 ईस्वी में लिखा था। तज़करा इनका खुद नविश्त है, याद रखेंगे। और अबुल कलाम आज़ाद को हुकूमत बंगाल ने 1916 ईस्वी में जिला वतन करने का हुक्म दिया था और वो रांची में 3 साल 9 माह नज़रबंद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये जमालुद्दीन अफ़गानी की इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर थे। और अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुद में इंशाइया की भी झलक मिलती है, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ अखबार पानीर ने अंग्रेज़ों को बाखबर किया था। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं जैसे कि एलानुल हक़, कारवान ख़याल, ये ख़ुतूत का मजमुआ है, गुबार ख़ातिर जो दाखिल निसाब है और इसकी पहली इशाअत 1946 है, अल-बहरैनी और जोग्राफ़िया, हिंदुस्तान पर हमला, और भी इनके दीगर तसानीफ़ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इनके हवाले से कुछ अक़वाल हैं जैसे उर्दू का अदीब आज़म अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा था, इमामुल एहरार का लक़ब शाइख़ अहमद उस्मानी ने इन्हें दिया था। और रशीद अहमद सिद्दीक़ी का इनके हवाले से कौल है कि मेरा अक़ीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र उसके लिए मुंतखब की जाती है इक़बाल की नज़्म। और अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम के नस्र में उतरता। ये कौल सज्जाद अंसारी साहब का है। सवाल नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था? तो हम लोगों ने अभी अभी बात किया है इसके बारे में जी। यहीं से सवालात बनते हैं जो निकात में मैंने आपको जो है फटाफट रिवाइज़ कराया है, तो यहीं से सवालात बनते हैं दोस्तों। आप अगर अच्छे से रिवीज़न करेंगे, जो लोग नए होंगे दोस्तों वो खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यकीन जानिए आप जो है ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि सवालात यहीं से बनते हैं। चलिए देखिए सवाल कैसे आया, किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सियासी ख़िलाफ़ से अंग्रेज़ों को बाखबर किया? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया था पानीर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी सवाल नंबर 16 देखिएगा, अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया था? तो इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया था 1927, का सही जवाब हो जाएगा। अल हिलाल का पहला शुमारा हम लोगों ने बात किया था 1912 ईस्वी में कलकत्ता से शाया हुआ था और 1914 ईस्वी को प्रेस एक्ट के तहत ये बंद कर दिया गया था। फिर जून 1927 ईस्वी में अल हिलाल दोबारा जारी किया गया, लेकिन दिसंबर 1927 ईस्वी में जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। 1912 ईस्वी में पहली मरतबा कलकत्ता से शाया हुआ था और आखिरी मरतबा 1927 ईस्वी को दिसंबर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। सवाल नंबर 17 देखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद ज़ेल में किसकी इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर हैं? देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी ज़िक्र किया है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जमालुद्दीन अफ़गानी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ाह पैदा कर देता है? तो वो हो जाएंगे हमारे रशीद अहमद सिद्दीक़ी 1896 से 1977 वाले। रशीद अहमद सिद्दीक़ी के बारे में भी यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। इनके वालिद का नाम अब्दुल क़दीर था और रशीद अहमद सिद्दीक़ी की तनक़ीदों पर तासुराती तनक़ीद के बानी असपंगारन की छाप ख़ासी हद तक मिलती है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी ये तासुराती नक़ात माने जाते हैं और ये अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़ा पैदा कर देते हैं। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड 1963 ईस्वी मिला था। रशीद अहमद सिद्दीक़ी को गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला।
इनकी मशहूर तसानीफ में तंज़ियात व मुज़ाहकात जो तनक़ीदी किताब है, गालिब की शख्सियत और शायरी, इसी पर जो है इन्हें अवार्ड भी मिला है साहित्य अकादमी का। जदीद गज़ल इनका मज़मून है और आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर जो है ख़ुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफ़ी है। इनका पहला खाकों का मजमूआ गंज हाय ग्रामा है जो 1937 ईस्वी में शाया हुआ और उसमें टोटल 16 खाके शामिल हैं और इनके कुछ अक़वाल हैं जो आप यहाँ पहुँच करके देख सकते हैं। चलिए जब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और रशीद अहमद सिद्दीकी शामिल नसाब चारपाई और वकील साहब, ये इनके जो है मज़ामिन रशीद में शामिल हैं जो 20 मज़ामिन पर मुश्तमिल है। ये इनके इंशाई हैं चारपाई और वकील साहब। और इनका खाका भी है कुंदन जो उनके दूसरे खाके का मजमूआ हमनफसान रफ्ता में शामिल है। हमनफसान रफ्ता 1966 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें टोटल 7 खाके हैं। अगला सवाल देखिएगा, कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? बात करें कृष्णचंद्र की तो नवंबर 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में। इनका दाखिल नसब अफसानी मजमूआ है हम वहशी हैं। 1948 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं हम वहशी हैं में जी। तो कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूआ का नाम है तिलिस्मे ख़याल जो 1939 ईस्वी में शाया हुआ और इनका जो है पहला नावल है शिकस्त। शिकस्त जो है दोस्तों ये 1943 ईस्वी में शाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें चुगताई की तसनीफ़ चोटें इनमें से क्या है जी? तो इसमें चुगताई की तसनीफ़ जो है चोटें जो है दोस्तों ये अफसानी मजमूआ है। चोटें 1942 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें 3 खाके 11 खाके 11 अफसाने, 3 खाके और एक ड्रामा शामिल है चोटे में। एक लड़की भी है ख्वाजा अहमद अब्बास का जो 1942 ईस्वी में ही शाया हुआ है। इसमें चुगताई के ताल्लुक़ से कुछ निकात हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इनका चोटे जो है अफसानी मजमूआ, इसका पेशे लफ्ज़ कृष्णचंद्र 1914 से 1977 वाले ने लिखा है और बम्बई से भोपाल तक ये इनका रिपोर्टाज है। इसमें चुगताई के खुद नविश का नाम कागज़ी पैरहन है जिसे इन्होंने 1994 ईस्वी में लिखा था। और दोस्ती जो है ये इसमें चुगताई का खाका है और इसे इन्होंने अपने बड़े भाई आज़ीम बेग चुगताई के लिए लिखा था। इनका पहला मतबूआ अफसाना काफिर है जो इन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा और पहला मतबूआ नावल इनका ज़िद्दी है और ये 1941 ईस्वी में मंज़र आम पर है। और इनका पहला अफसानी मजमूआ कल्याण ये भी 1941 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। पैदाइश इनकी 1915 है और वफ़ात 1991 मुंबई हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा दोस्तों, इससे पहले जो मैंने क्लास कराया था लेक्चर नंबर 19 था, हाँ 19 था, तो उसमें जो है मैंने जो है पंजाब में उर्दू जो है मैंने बता दिया था महमूद शिरानी का। तो पंजाब में उर्दू जो है दोस्तों ये दक्कन में उर्दू जो है दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी का है दक्कन में उर्दू। ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। दक्कन में उर्दू ये नसीरुद्दीन हाशमी का है और पंजाब वाला जो है पंजाब में उर्दू ये हाफिज़ महमूद शिरानी साहब का। पंजाब वाला हाफिज़ महमूद शिरानी का और दक्कन वाला नसीरुद्दीन हाशमी का है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए। चलिए अगला आप सवाल देखिए जी। सवाल नंबर 21 है, बच्चों के नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम क्या है? तो याद रखेंगे बच्चों के नफ्सियात पर राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना हो जाएगा तूलादान। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बात कर लेते हैं तूलादान के दोस्तों। तो तूलादान राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमूआ दाना व दाम में शामिल है जो 1939 ईस्वी में शाया हुआ है। बेदी के पैदाइश आपको मालूम होगा दोस्तों 1915 और वफ़ात 1984। बेदी ने अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब जो है अपने माँ के नाम किया है। अगला सवाल देखेंगे, बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें किसकी है और जो ड्रामे के फ़न को समझने के लिए मुफीद और कारआमद है जी। तो आओ ड्रामा करें ये बच्चों के लिए लिखा गया ड्रामा है और ये ड्रामा मोहम्मद मुजीब साहब का है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, ये किसके लिए लिखा गया है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़ा पैदा कर देते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में ज़िक्र किया था तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएगा। इनके बारे में बात हो चुका है तो कन्हैया लाल कपूर के बारे में बात कर लेते हैं। कन्हैया की पैदाइश जो है दोस्तों 1910 ईस्वी को हुई है लायलपुर में और वफ़ात 1980 ईस्वी को हुई है।
अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, किनकी बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल देखेंगे, आबरू नाची यकरंग के अलावा एक और मुआसिर शायर का नाम क्या है? जी, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मज़मून साहब। आबरू नाजी यकरंग, जी, इसके अलावा जो है मज़मून भी इनके हम आसर शायर हैं। इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, सोज़, मज़मून, क़ाइम, आबरू नाजी वगैरह के, जिनसे इनसे भी सवालात बनते हैं। तो मीर सोज़ की पैदाइश जो है दोस्तों, मीर सोज़ की पैदाइश 1721 ईस्वी को ही है दिल्ली में, और वफ़ात 1798 ईस्वी को। फ़ायज़ के जो है ये इनका असल नाम नवाब सदरुद्दीन और फ़ायज़ तखल्लुस करते थे। ये शुमाली इनका पहला साहिब दीवान शायर हैं। और इहाम गो शोरा में आरज़ू, आबरू, शाकिर नाजी यकरंग और मज़मून का शुमार किया जाता है। और दोस्तों इहाम गो शोरा में सबसे अहम नाम शाह मुबारक आबरू का है। सबसे पहले इहाम गोई के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने आवाज़ बुलंद की। और शाह हातिम का भी जो है शुरू में दोस्तों रुझान जो है इहाम गोई की तरफ था, बाद में उन्होंने जो है इसे मुँह फेर लिया। और आबरू की पैदाइश 1683, वफ़ात 1733। और इनका असल नाम नजमुद्दीन उर्फ़ शाह मुबारक तखल्लुस आबरू। शाकिर नाजी के बारे में बात करें तो ये दिल्ली के रहने वाले थे शाकिर नाजी, और इनकी पैदाइश 1690 है और वफ़ात 1744 हो जाएगा। शाकिर नाजी जो हैं ये अपने इहाम गोई पर फ़ख्र करते थे। शाकिर नाजी पेशे के अतबार से सिपाही थे। शेख शरफुद्दीन के बारे में बात करें तो इनका असल नाम शेख शरफुद्दीन था, तखल्लुस मज़मून करते थे। इन्हें शायर बेदाना के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबराबाद के रहने वाले थे। मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, इनका असल नाम मुस्तफ़ा ख़ान था और ये तखल्लुस करते थे यकरंग, अच्छा यकरंग तखल्लुस करते थे। यकरंग 1752 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। शेख सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू हैं। ये ख़ान आरज़ू की पैदाइश 1779 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1679 ईस्वी को इनकी पैदाइश है दिल्ली में, वफ़ात 1756 ईस्वी के। और ख़ान आरज़ू दोस्तों इहाम गोई के उस्ताद माने जाते हैं। मीर निखार ख़ान आरज़ू को उस्तादो पीरो मुर्शिद बंदा भी कहा है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना इनका असल नाम था और तखल्लुस मज़हर करते थे। लक़ब इनका शमशुद्दीन हबीबुल्लाह था। पैदाइश इनकी 1781 ईस्वी को और वफ़ात 1699 ईस्वी को ही है। उल्टा हो गया ना, 1699 से इनकी पैदाइश है और वफ़ात जो है इनकी 1781 ईस्वी को। 1699 से इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1781 से। यहाँ उल्टा फुल्टा हो गया है तो करेक्ट कर लीजिएगा। 1699 से इनकी पैदाइश है, वफ़ात 1781 ईस्वी हो जाएगा। शेख ज़हूरुद्दीन इनका असल नाम था। हातिम ये तखल्लुस करते थे। उर्फियत इनका शाह हातिम था। इनके वालिद शेख फतहुद्दीन थे। पैदाइश इनकी 1699 ईस्वी को है और वफ़ात इनकी 1791 ईस्वी को। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 26 है दोस्तों, किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, तो क़ाज़ी अब्दुल सत्तार का हो जाएगा दोस्तों शब गज़ीदा। मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली। अज़ीज़ अहमद का गुरेज़ हो जाएगा। सज्जाद हैदर यल्दम का आसीब उल्फ़त। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला। क़ाज़ी अब्दुल सत्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो क़ाज़ी अब्दुल सत्तार की पैदाइश 1933 ईस्वी को ये है और वफ़ात 2018 ईस्वी को ये दोस्तों। मुमताज़ मुफ्ती के बारे में बात करें तो मुमताज़ मुफ्ती की पैदाइश 1905 ईस्वी को ही है और मुमताज़ मुफ्ती की वफ़ात 1995 ईस्वी को ही है। 1905 ईस्वी को इनकी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के थे ये थे मुमताज़ मुफ्ती। और ये मकबूल तरीन पाकिस्तानी नावल निगार और अफसाना निगार थे। अपने सफ़रनामा हज यानी लब्बैक के लिए मशहूर थे। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ है जिनके बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं अज़ीज़ अहमद की दोस्तों। तो अज़ीज़ अहमद की पैदाइश 1913 ईस्वी को ही है। 1913 ईस्वी को अज़ीज़ अहमद की पैदाइश है टोरंटो में, कनाडा में। और वफ़ात जो है इनकी अज़ीज़ अहमद की 1978 ईस्वी में हुई है। सज्जाद हैदर यल्दरम को आपको मालूम होगा। सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो 1880 ईस्वी को और वफ़ात 1943 ईस्वी को।
जी, तो कादी अब्दुल सत्तार, मुमताज़ मुफ्ती और अज़ीज़ अहमद की कुछ अहम तसानीफ़ हैं, इनके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। तो दोस्तों, कादी अब्दुल सत्तार जो है ये मुमताज़ अफ़साना निगार और नावल नवीस हैं, और इनकी अहम तसानीफ़ में शब गज़ीदा, दारा शिको, सलाहुद्दीन अय्यूबी, गालिब, हज़रत जान, गुबार शब, खालिद बिन वलीद, जमालियात और हिंदुस्तानी जमालियात, शिकस्त की आवाज़ और आईनाए अय्याम, ये कादी अब्दुल सत्तार के तसानीफ़ हैं। मुमताज़ मुफ्ती की मशहूर तसानीफ़ में मकबूल तरीन पाकिस्तानी नावल अलीपुर का एली, अलख नगरी, आसमां राय, ओखे लोग, चुप, गहमा गहमी, गुड़िया घर, ये मुमताज़ मुफ्ती की अहम तसानीफ़ है। अज़ीज़ अहमद के मशहूर तसानीफ़ में गुरेज़ हो जाएगा, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग, मरमर खून, हवस हो जाएगा, शबनम, जब आँखें आवन पोश हुए। इसके अलावा तरक्की पसंद अदब, माह लक़ा और दूसरी नज़में, बेकार दिन बेकार रातें, कॉलेज के दिन, इकबाल और पाकिस्तानी अदब, और मेमार आज़म। और दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी किताबों को तर्जमा भी किया है, जैसे कि रोमियो जूलियट, शेक्सपियर का ये किताब है, और इसका तर्जमा इन्होंने किया है अज़ीज़ अहमद ने उर्दू में। और फ़न शायरी, जो अरस्तू का बोतीक़ा है, उसी का तर्जमा इन्होंने फ़न शायरी के नाम से किया है। और अज़ीज़ अहमद फ़न और नज़रिया पर यह किताब जो है नाज़मा जबी ने लिखा है। अज़ीज़ अहमद फ़न और नज़रिया पर किताब जो है नाज़मा जबी ने लिखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। एक शोर है मग़रिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियापोश। यह शेर किन का है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इस शेर के खालिक हैं अल्लामा इकबाल, 1877 से 1938 वाले। एक शोर है मग़रिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियापोश। इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखेंगे दोस्तों, यह शेर जो है इनके नज़्म शुआए उम्मीद से अख़ज़ किया गया है। शुआए उम्मीद में यह नज़्म शामिल है, और शुआए उम्मीद टोटल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और शुआए उम्मीद ज़रब कलीम में शामिल है। इनके 4 शेरी मजमू 4 नज़में और हैं। बांगे दरा 4 नज़्म जो हैं इनके, लालाए सेराई, लेनिन खुदा को हुजूर में, साक़ी नामा, ज़ौक़ व शौक़। तो ये चारों जो हैं उनके मजमुआ बाले जिब्राइल में शामिल हैं, लेकिन ज़रब कलीम जो शुआए उम्मीद जो है ये ज़रब कलीम में शामिल है, और इनके 4 शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, असनाफ़ के एतबार से 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इस सवाल को मैंने खुद सेट किया है। जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही जवाब तक रसाई कर ली होगी। जी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी कि सी और डी। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब खेत जागे शिकस्त, लंदन के 7 रंग, फुटपाथ के फरिश्ते, तूफ़ान की कलियाँ और कागज़ की नाव, ये नावल कृष्णचंद्र यानी 1914 से 1977 वाले के हैं। सी वाले जो ज़ुमरे हैं वो नावल के हैं, और ये कृष्णचंद्र के नावल हैं। नज़ारे, 3 गुंडे, हम वहशी हैं, नए ग़ुलाम, ज़िंदगी के मोड़ पर, तिलिस्मे ख़याल और अंदाता। डी वाले जो ज़ुमरे हैं ये कृष्णचंद्र के अफ़सानवी मजमूए के ज़ुमरे हैं दोस्तों। ये अफ़सानी मजमूए के ज़ुमरे हैं और ये नावल के ज़ुमरे हैं, सी और डी। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। यहाँ बात करें, जब खेत जागे शिकस्त, लंदन के 7 रंग, फुटपाथ के फरिश्ते, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नावल हो जाएंगे। लेकिन तिलिस्मी ख़याल और अंदाता ये अफ़सानी मजमूए हैं, कृष्णचंद्र के ही हैं ये सभी तसानीफ़, लेकिन तो इस एतबार से गलत हो जाएगा ए।
और तूफ़ान की कलियाँ, कागज़ की नाव, नज़ारे, 3 गुंडे, हम वहशी हैं, ये जो हैं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तूफ़ान की कलियाँ, कागज़ की नाव, एक सेकेंड, हाँ, तूफ़ान की कलियाँ और कागज़ की नाव जो है दोस्तों, ये आपके कृष्ण चंद्र के नावल हो जाएंगे। और नज़ारे, 3 गुंडे हैं, मवेशी हैं, नए ग़ुलाम, ज़िंदगी के मोड़ पर, ये अफ़सानी भी मजमू हो जाएंगे। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, इस सवाल को भी मैंने ख़ुद सेट किया है। चलिए इसे पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये अफ़साने से ये सवाल बने हैं और आपने बताना है। पहले इसका सही जवाब बता दीजिए, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब जो है मार्क कर लीजिएगा, पहला हो जाएगा ए और बी। यहाँ देखिएगा, एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, अबाबिल। आपको मालूम हो चुका होगा ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़साने हैं और उनके अफ़सानी मजमुआ एक लड़की 1942 में शामिल हैं, जिसमें 10 अफ़साने हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, यहाँ देखिएगा 3 औरतें, दारोगा साहब, मेहमान और राधा, जो उनके 10 अफ़साने शामिल हैं एक लड़की में, वो ये हैं। एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, अबाबिल, 3 औरतें, दारोगा साहब, मेहमान और राधा, ये इनके अफ़सानी मजमुआ एक लड़की में शामिल हैं। और सी और डी को देखिएगा आप यहाँ, तो एक लड़की, सरकशी, नागिन, ये अफ़सानी मजमुआ एक लड़की में ही शामिल हैं। लेकिन यहाँ आवारागर्द और फ़ोटोग्राफ़र था। आवारागर्द और फ़ोटोग्राफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार में ये शामिल है। रोशनी की रफ़्तार में शामिल है। रोशनी की रफ़्तार 1982 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़साना है, अफ़सानी मजमुआ है रोशनी की रफ़्तार, उसी में ये शामिल हैं। और उसमें शामिल ये अफ़साना है आवारागर्द और फ़ोटोग्राफ़र। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा। हसब नसब, सेक्रेटरी, ये भी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार में ही शामिल हैं। लेकिन दारोगा साहब और मेमार जो है ये एक लड़की में शामिल हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफ़सानी मजमुआ। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। इस सवाल को भी मैंने खुद सेट किया है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, सी और डी ऑप्शन। यहाँ दिए गए बरहानुद्दीन जानम, अब्दल और मुकीमी। तो बरहानुद्दीन जानम, अब्दल और मुकीमी जो हैं, इनका ताल्लुक़ आदिल शाही यानी बेजापुर से है। बरहानुद्दीन जानम, अब्दल और मुकीमी का ताल्लुक़ आदिल शाही यानी बेजापुर से इनका ताल्लुक़ है। गवासी, इब्न नशाती और तबई, इनका ताल्लुक़ जो है कुतुब शाही से है। इनका ताल्लुक़ जो है दोस्तों कुतुब शाही से है, गवासी, इब्न नशाती और तबई। तो बरहानुद्दीन जानम, अब्दल, मुकीमी ये आदिल शाही दौर के ताल्लुक़ रखते हैं, आदिल शाही दौर से। गवासी, इब्न नशाती और तबई ये कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, कुतुब शाही यानी कि गोलकंडा। तो इस एतबार से आपका सी और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
हसन शौक़ी, मुल्ला वजही और मुल्ला नुसरती। तो हसन शौक़ी जो हैं दोस्तों, हसन शौक़ी ये हाँ, हसन शौक़ी जो हैं, हसन शौक़ी और मुल्ला नुसरती, तो इनका ताल्लुक़ जो है आदिल शाही दौर से ही है। आदिल शाही दौर से ही हसन शौक़ी और मुल्ला नुसरती, लेकिन वजही का ताल्लुक़ जो है ये कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस एतबार से यहाँ एक गलत हो जाएगा। ये सभी दक्कनी शायर हैं दोस्तों, लेकिन सिर्फ़ जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो किस बादशाह से, इस बिना पर जो है यहाँ सवाल पूछा गया। तो आपका इस एतबार से यहाँ एक गलत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा वजही, तो इनका कुतुब शाही दौर से है। अशरफ बयाबानी दिया गया है यहाँ, तो अशरफ बयाबानी का ताल्लुक़ बहमनी दौर से है। और मलिक खुशनोद साहब हैं, तो मलिक खुशनोद का आदिल शाही दौर से ही ताल्लुक़ है, मलिक खुशनोद। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी की जो है कुछ पैदाइश और वफ़ात हैं, और इन सभी के कुछ तसानीफ़ हैं जो हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे कि बरहानुद्दीन जानम, इनकी पैदाइश जो है 1543 ईस्वी को हुई है, और 1543 ईस्वी का। और जो है दोस्तों इनके तसनीफ़ में इरशाद नामा, हुज्जतुल बक़ा, वसियतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र, मनफ़ाअतुल ईमान और पंजगंज। 1543 पैदाइश है, यह वफ़ात है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कंफर्म करके। अब यहाँ बात कर लें दोस्तों अब्दल के बारे में। तो अब्दल ये आदिल शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी तसानीफ़ इब्राहिम नामा हो जाएगा, जो 1603 ईस्वी में आया है। और इब्राहिम आदिल शाह यानी मारूफ ब जगत गुरु के फरमाइश पर जो है इन्होंने इसको लिखा था। और मुकीमी के बारे में बात करें तो मुकीमी ये भी आदिल शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी तसनीफ़ चंद्र बदन महियार, फ़तहनामा बखीरी। गवासी का तसनीफ़ हो जाएगा मीना सतवंती, सैफुल मुल्क, बदिउल जमाल, तोतीनामा वग़ैरह। और तबई का हो जाएगा दोस्तों बहराम गिल अंदाम। तबई जो है ये भी कुतुब शाही यानी गोलकंडा दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। हसन शौक़ी की विलादत जो है 948 हिजरी को ही है। और इनकी तसनीफ़ फ़तहनामा निज़ाम शाह, मेज़बानी नामा हो जाएगा। मुल्ला नुसरती की जो है तसनीफ़ में गुलशन इश्क, जो 1657 ईस्वी मंज़र आम पर आया। फिर उसके अलावा अली नामा 1665 ईस्वी मंज़र आम पर आया। और इसके अलावा जो है दोस्तों तारीख़ अस्कंदरी, जो 1672 ईस्वी मंज़र आम पर आया। इसे बहलुल फ़तहनामा बहलुल ख़ान भी कहा जाता है। अशरफ बयाबानी के बारे में बात करें तो अशरफ बयाबानी की पैदाइश 1660 ईस्वी को है और वफ़ात 1629 ईस्वी को है। इनका ताल्लुक़ बहमनी दौर से है। इनकी तसनीफ़ में लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसरार ये करबलाए वाक़या से मुताल्लिक़ है। और मलिक खुशनोद जो हैं इनकी तसनीफ़ में यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहिश्त वग़ैरह हो जाएगा। हश्त बहिश्त को जन्नत संगार से भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी सवालात जो है आपको अच्छे लगे होंगे, और ये सभी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही करामत साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।